ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। ये टॉपिक जो मैं आज मेटल ऑन मेटल से करा रहा हूँ रिलेटेड, लास्ट ईयर ये टॉपिक सिलेबस से हट गया था। शायद अगर यही समय रहा तो शायद इस साल भी ना रहे टॉपिक, मगर मैं फिर भी करा रहा हूँ जिससे कि आप इसको एक बार चेक कर लें कि होता क्या है। आज हम करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है एक प्रोसेस। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच a profitably and conveniently we can obtain a metal from the earth crust, or you can say from ore। बेटे ये जितने भी मेटल्स मिलते हैं ये मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, यानी कि पहाड़ों से, पृथ्वी को खोद कर मिलते हैं। और ये तरीके जो लगाए जाते हैं जिससे हमें मेटल मिलता है प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली, आसानी से जो मिल जाए, तो उसके लिए जो हम प्रोसेस लगाते हैं, द प्रोसेस विच वी अप्लाई दैट वी कॉल एज मेटलर्जी। अब सवाल ये होता है कि सर इन विच फॉर्म डू वी ऑब्टेन मेटल। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटे कि आपको मेटल दो तरीके से पाए जाते हैं, एक होता है मिनरल और एक होता है ओर। आराम से समझना बेटे, मिनरल्स आर प्रॉफिटेबली एयर मेटल्स, यानी कि सभी मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर मेटल बट ऑल ओर्स आर नॉट मेटल। तो ये ध्यान रखना आपने कि मिनरल्स जो होते हैं मेटल्स होते हैं, मगर ओर्स मेटल नहीं होते। समटाइम्स इम्प्योरिटी होती है उसके अंदर। ओर्स मतलब मेटल प्लस इम्प्योरिटी, मेटल प्लस इम्प्योरिटी। यानी आप कह सकते हो कि सर व्हेन वी टेक आउट द पीस ऑफ क्रस्ट फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हम टुकड़ा जब पृथ्वी का खोदते हैं उसका रंग देखते हैं कि उसमें कौन सा मेटल है। मान लो एग्जांपल, आपके पास कॉपर लिया, तो कॉपर जो मिलता है वो कुपराइट फॉर्म में मिलता है, कॉपर पायराइट में मिलता है, कॉपर ब्लेंड की फॉर्म में मिलता है। तो हमने देखा कि कॉपर के साथ कॉपर पायराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। क्या होता है बेटे? CuFeS2। और आपको निकालना क्या है? Cu, यानी कॉपर लेना है। तो उसके अंदर Fe और S2 ये आपकी इम्प्योरिटी है। तो जो मेटल के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो दैट वी कॉल्ड एज ओर्स in which metals and impurities are present along with that। अब हमें यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रखे क्योंकि कौन सी चीज़ किस फॉर्म में मिलती है, तो आप इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, ये आपको दे रखे और कि दुनिया में हमारे एल्युमिनियम किस रूप में पाया जाता है, कॉपर किस रूप में पाया जाता है, आयरन किस में पाया जाता है, जिंक। आप इन फॉर्मूलों को चेक कर सकते हो। अभी मैंने एग्जाम्पल इसका लिया था। तो अगर आपने कॉपर निकालना है तो आपके पास इम्प्योरिटी किसकी होगी? Fe और S2। ऐसे ही ये जितने भी आपको दे रखे ये ओर्स हैं जो हमें धरती से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? धरती से। और जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम दूसरी भाषा में गैंग, क्या कहते हैं? गैंग। ये लिखा हुआ नीचे क्वेश्चन दे रहा गैंग का, तो याद रखना, अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज अलॉन्ग विद द मेटल आर कॉल्ड एज गैंग। यानी जो चीज़ मेटल के साथ अनवांटेड चीज़ प्रेजेंट है उसे हम गैंग कहते हैं, और मैट्रिक्स। ठीक है बेटे, नेक्स्ट इसी चीज़ को हम प्रोसीड करते हैं आगे। ये आपको प्रोसेस दे रखा है थोड़ा सा। अब बेटे व्हेन वी आर टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द ओर, तो उसके पहले तरीके कई होते हैं। मेटलर्जी आर क्लासीफाई इनटू 4 स्टेप, 4 स्टेप में है। पहला जिसे हम बोलते हैं एनरिचमेंट और ड्रेसिंग ऑफ ओर। एनरिचमेंट और ड्रेसिंग का मतलब हो गया पहले धरती के भूभाग से निकालना, उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना, तोड़कर उसे साफ़ करना। साफ़ का मतलब पानी से धोकर, चुंबक की सहायता से, केमिकल की सहायता से साफ़ करते हैं। जैसे मान लो कि आपकी मम्मी घर पे
गेहूँ साफ़ करती है। तो मम्मी कैसे करते हैं साफ़? धोकर करते हैं। धोने से क्या होता है, मिट्टी सारी बह जाती है, जो हल्के कण होते हैं ऊपर आके निकल जाते हैं और गेहूँ साफ़ हो जाती है। दूसरा तरीका, गेहूँ को छलने से छलने से छानते हैं तो क्या होता है, मिट्टी और इम्प्योरिटी सब छलने से नीचे गिर जाती है और बाकी प्योरिटी निकल जाती है। तो अब हम यहाँ पे मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं दैट आर टू हैवी एज कंपेयर टू ग्रेन्स। तो यहाँ पे याद रखना, मेटलर्जी के 4 मेन स्टेप होते हैं। पहला, ड्रेसिंग ऑफ ओर। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कि ओर से मेटल ऑक्साइड निकाल ली। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, जिसको हम रिडक्शन से करते हैं। चौथा और फाइनल स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये 4 स्टेप में हम करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आता है कि पहला आता है ड्रेसिंग ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर, कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो बेटे इसके 4 स्टेप हैं, पहले पार्ट के 4 स्टेप हैं। पहला, हाइड्रोलिक वॉशिंग। आपको दे रखा है ये हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी। व्हेनेवर you try to wash a coarse particle of a metal ore, then we find when the water is passed through this crushed ore, all the impurity wash down along with the water। यानी कि जब आप इन टुकड़ों को धोगे तो पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी, क्योंकि मिट्टी हल्की होगी एज़ कंपेयर टू मेटल। मेटल भारी होंगे, वो सेटल हो जाएंगे। तो इसको आप अपने आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन। याद रखना, फ्रोथ मतलब झाग, फ्लोटेशन मतलब कि इम्प्योरिटी झाग बनकर ऊपर आ जाए और वो आसानी से निकल जाए। ये स्पेशली इस्तेमाल होता है द मेटल विच कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ सल्फ़र, जिसके अंदर सल्फ़र की इम्प्योरिटी होगी, उसको इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने एग्जांपल लिया था कॉपर पायरेट, CuFeS2, राइट। एस की इम्प्योरिटी है, तो हम क्या करेंगे, इसके कोर्स पार्टिकल लेंगे, यानी कि ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, उसको थोड़ा हम पाइन ऑयल डालेंगे। पाइन ऑयल से क्या होता है, यानी तेल से, कि जितने मेटल हैं वो तो गीले हो जाएंगे, मगर जो इम्प्योरिटी है सल्फ़र की, वो तेल में गीली नहीं होगी, राइट। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि होता क्या है। तो आप जब ऐसा करते हैं तो उसके साथ थोड़ा मिलाते हैं क्रेसोल और सोडियम जेंथेट, जो झाग को स्टेबल करता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप किसी चीज़ को तेल में डुबा दो, जैसे मान लो टेक ए पेपर, डिप इन ऑयल, और उस पेपर को पानी में रख दो, तो पानी में रखने से वो पेपर डूबेगा? आंसर आएगा नहीं सर, वो डूबेगा नहीं, वो तो ऊपर तैरता रहेगा। मगर नॉर्मल पेपर पानी में गीला होकर डूब जाएगा। सेम थिंग, जब मेटल तेल से गीले हो गए तो वो हल्के हो जाएंगे, और जो मिट्टी जो सल्फ़र की फॉर्म में थी, इम्प्योरिटी जिसे मैट्रिक्स कहते हैं या गैंग कहते हैं, वो गीली नहीं होगी तेल से, तो वो कहाँ हो जाएगी? नीचे। कहाँ आ जाएगी? नीचे। तो झाग के साथ जितने भी मेटल के पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे, उनको निकाल लेंगे। ओके, तो ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या? फ्रोथ फ्लोटेशन, यानी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड अलॉन्ग विद द फ्रोथ ऑब्टेन ऑन द लेयर। तो अब या तो ऑपरेटर्स देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो ऑपरेटर्स, यहाँ पे एक पाइप लगी है, पाइप को जोड़ रखा नीचे, यानी कि टैंक के नीचे एक वो प्लेट लगी है, उस प्लेट में कई छोटे छोटे छेद है। अब आप सोचो कि जब इस पाइप से आप फोर्सफुली एयर डालोगे, जैसे मान लो आप कोल्ड ड्रिंक, यू आर ड्रिंकिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन ए बोतल, और आपने एक स्ट्रॉ लगा रखा है। अगर स्ट्रॉ पीने की जगह आप उल्टा करो, हवा दो, तो पानी में क्या होगा? बुलबुले उठेंगे। तो जब इसमें एयर आप पास करोगे तो मिक्सचर क्या करेगा? एगिटेट करेगा, यानी कि एगिटेशन मतलब बुलबुले उठेंगे, तो उससे बनेगा झाग, बिकॉज ऑयल हेल्प्स टू फॉर्म ए फ्रोथ।
और झाग बन के सारे मेटल कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और मिट्टी सारी कहाँ जाएगी, नीचे। दिखा रखा डायग्राम में, ध्यान से देखना बेटे डायग्राम को, नीचे आ जाएगी। इन दिस वे हम मेटल को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपको सबको पता है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, आप सभी जानते हो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। यानी कि हमने अक्सर देखा है कि वाइल वी आर मूविंग इन ए सिटी, कि जो बैगर्स होते हैं बेचारे एक रॉड लेते हैं, उस रॉड के आगे चुंबक लगाते हैं और घुमाते रहते हैं, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल अट्रैक्ट कर जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो एक मैग्नेटिक रोलर का सिंपल टेक्निक है जिससे हम मेटल और नॉन मेटल को अलग कर सकते हैं। यानी ये टोटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेस्ड है, क्योंकि हमें पता है मेटल सून गेट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट बट इम्प्योरिटी डो नॉट, यानी कि नॉन मेटल कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन स्पेशली इज यूटिलाइज फॉर द बॉक्साइट ओर, यानी कि एल्युमिनियम के लिए स्पेशली इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एल्युमिनियम के साथ जो इम्प्योरिटी होती है वो सिर्फ जो इसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सिर्फ इम्प्योरिटी से ही रिएक्शन करता है, यानी लीच करता है, इसलिए इसमें लीचिंग भी कहते हैं। बिकॉज द केमिकल विच वी आर यूजिंग इज इंटरेक्ट और गेट रिएक्ट विद द इम्प्योरिटी बट नॉट विद द मेटल। यानी कि मान लो कोई तरीका ऐसा हो, जैसे चुंबक का ले लो, कि चुंबक को हमने मिट्टी में रगड़ा तो मिट्टी नहीं आई बल्कि मैग्नेट आ गया, यानी कि मेटल्स आ गए। वैसी ये टेक्निक है, बट स्पेशली इट इज़ यूटिलाइज फॉर बॉक्साइट और टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम। तो ये आपने रिएक्शंस याद रखनी है कि हाँ सर ऐसे कुछ होता है। ओके, ये जो टॉपिक तुम कर रहे बेटे, डोंट गो थ्रू द डिटेल बट जस्ट टेक ए 2 or 3 लाइन्स एंड जस्ट नोट इट डाउन कि इन दिस वे वी आर डूइंग टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द इम्प्योरिटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये रिएक्शंस दे रखी हैं, जो आपको 4 स्टेप दिए थे कि कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे क्या होता है, तो दैट विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। आप इस PDF को कॉपी डाउन कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और ये जो आपको रह गया है कि आई थिंक यू विल गेट द प्रॉब्लम कि सर रिएक्शन कैसे है, तो मैं छोटा सा एक क्लिप लूँगा बड़े बड़े अक्षर में कि भी कैसे क्या होता है, तो आपको आसानी लगेगी। क्या मैं एक प्रोसेस ले लूँगा किसी, आई विल टेक एन एग्जाम्पल फॉर एनी वन ऑफ द मेटल और उसकी रिएक्शन दिखाऊँ कैसे, कौन सा प्रोसेस हुआ, फिर कैसे गया, फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे गया, फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे हुआ। यानी आपको मैं चारों स्टेप में दिखाऊंगा कि कैसे ड्रेसिंग की और की, कैसे उसको कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में, कैसे उसको कन्वर्ट किया मेटल में, और कैसे उसको किया रिफाइन। यानी इन 4 स्टेप आई विल शो इट टू यू टुमारो। तो आपको समझ में आ जाएगा और तरीका आ जाएगा कि कैसे करना है। यू हैव टू लर्न एनी 1 or 2 रिएक्शंस फॉर द एग्जाम्पल, डोंट गो थ्रू द ऑल द रिएक्शन। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ोगे, समझोगे और एक बार टॉपिक की गो थ्रू जाना, जिससे कि आपके जो डाउट्स और क्वेरीज भी ख़त्म हो जाएं। और कभी भी डाउट हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके बेटे, तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।